नमस्ते और XRP पर एक और MCO अपडेट में आपका स्वागत है। वास्तव में हम यहाँ जिस 4 दिवसीय चार्ट को देख रहे हैं वह अपरिवर्तित बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ इस समय सीमा पर यह भी देख सकते हैं कि बाजार लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो हाँ, हम अभी भी इस चार्ट पर एक और उच्च स्तर की तलाश कर रहे हैं, संभवतः $4.20 के क्षेत्र में। यह कम से कम अगला प्रतिरोध स्तर है यदि हम जनवरी के उच्च स्तर को तोड़ सकते हैं, जो $3.30 से $3.40 के आसपास स्थित है। तो हाँ, अभी भी $4.20 को ऊपर की ओर एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में ट्रैक किया जा रहा है, या कहें कि अगला प्रतिरोध। ये कुल मिलाकर ध्यान में रखने के लिए एक स्तर है, लेकिन पिछले अपडेट वीडियो के अनुसार $5.65 इस पांचवी लहर के लिए अगले वास्तव में आदर्श लक्ष्य हैं, जो वास्तव में अप्रैल में $1.62 पर बने स्विंग लो के साथ शुरू हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिर से उन लोगों के लिए एक अनुस्मारक है जो पिछले अपडेट देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो इस चैनल पर नए हैं, विचार यह है कि $1.21 का फिबोनाची समर्थन, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है, को समग्र अपसाइड दबाव को बनाए रखने के लिए वास्तव में बनाए रखने की आवश्यकता है। और जब तक हम इसे बनाए रखते हैं, मैं इस वर्ष को एक तेजी के परिणाम के लिए एक सीमा के रूप में देखूंगा। तो विचार यह है कि हमने एक बड़ी डिग्री की चौथी लहर बनाई, जैसे पिछले साल जून जुलाई में समाप्त कर दिया, और फिर वहां से बाजार ने एक रैली शुरू की जो अब तक 3 तरंगों तक है। ये एक चौथी लहर पुल बैक होगी, और फिर आमतौर पर एक इलियट लहर के कारण हम हमेशा आवेगी संरचनाओं में 5 तरंगों की तलाश में रहते हैं। विचार यह है कि हम मूल रूप से जून जुलाई में शुरू हुई पूरी चाल को पूरा करने के लिए पांचवी लहर में एक और ऊंचाई प्राप्त करते हैं। यह आदर्श है, तो यह अभी भी थीसिस है, अभी भी विचार है, और निश्चित रूप से इसका मतलब है कि इस सीमा के भीतर आप कह सकते हैं कि $1.12 और $3.4 के बीच हम निश्चित रूप से थोड़ा और ऊपर और नीचे की गतिविधि देख सकते हैं। मेरा मतलब है कि इस समय सीमा के दृष्टिकोण से ईमानदारी से यह वास्तव में केवल शोर है, और यह महत्वपूर्ण है कि $1.21 का स्तर बना रहे, क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण समर्थन है। उस स्तर से नीचे मुझे अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होगी, लेकिन इलियट वेव के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमें हमेशा वैकल्पिक परिदृश्य देता है, जिसे हम उदाहरण के लिए पहले से तैयार कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग योजना में एकीकृत कर सकते हैं। तो बस जल्दी से, अगर हम $1.121 से नीचे टूटते हैं, तो ध्यान 60 सेंट और 87 सेंट के बीच इस निचले समर्थन क्षेत्र पर स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन यह एक अलग संरचना होगी और हमें इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक हम वैसे भी उस क्षेत्र से ऊपर हैं और हमने किसी वैकल्पिक परिदृश्य की पुष्टि भी नहीं की है। अब कम समय सीमा पर देखते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि हम पहले से ही विकास में संभावित 5 तरंग चाल के बारे में बात कर रहे थे। तो थीसिस वर्तमान में है कि 60 अप्रैल को एक चौथी लहर नीचे आ गई है। ये बहुत हद तक उसी के अनुरूप है जो मैं बिटकॉइन चार्ट के लिए भी ट्रैक कर रहा हूं, और विचार ये है कि इसलिए हम ऊपर की ओर पांचवी लहर में हैं। ये हमें $5 से अधिक ले जा सकता है। हाँ, लेकिन ये पांचवी लहर जिसके बारे में हमने अभी बड़े समय सीमा पर बात की है, वह अपने आप में एक 5 तरंग चाल है। एक बार जब हमारे पास एक स्थानीय शीर्ष होगा तो हम दूसरी लहर के लिए समर्थन जोड़ सकते हैं। फिलहाल इसके लिए बहुत जल्दी है, क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ना, जबकि इसे 5 लहरों की चाल माना जा सकता है, वह पांचवी लहर आंतरिक रूप से थोड़ी अधिक बढ़ सकती है और अगले $2.56 या $2.55 तक पहुंच सकती है। कोई समस्या नहीं होगी, और ऐसा लगता है कि कुछ और अधिक सीधे ऊपर की ओर समायोजन हो सकते हैं। एक बार जब हमारे पास एक स्थानीय शीर्ष होगा तो सुधारात्मक पुलबैक अगली लहर दूसरी के लिए हो सकता है, इससे पहले कि हम और भी ऊपर जाएं। लेकिन हम अभी तक दूसरी लहर के लिए समर्थन क्षेत्र को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम ऊपरी माइक्रो समर्थन को बनाए रखते हैं, ये माइक्रो समर्थन क्षेत्र यहाँ है, तब भी ध्यान उच्च कीमतों पर हो सकता है। और कीमत ने वास्तव में पहले ही इसका परीक्षण कर लिया है, और मुझे इसे समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभी भी पिछले अपडेट की तरह ही है, लेकिन हाँ, मेरा मतलब है कि जब तक हम $2.26 पर हैं, तब तक कोई संकेत भी नहीं है कि शीर्ष स्थान पर है, इसलिए यह और ऊपर जा सकता है। मैंने पहले ही माइक्रो लेवल पर अगले अपसाइड लक्ष्यों का उल्लेख किया है। मैं आपको अपडेट रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।